तो चलिए आज हम पढ़ते हैं मॉस में शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट। शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट का पिछला वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के देख लेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल में हम क्या पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल में आज हम डेरिवेशन पढ़ेंगे। ठीक है, किसका, कैंटिलीवर बीम का। उसके बाद हम आपको क्वेश्चन की ओर धीरे धीरे ले चलेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया है डेरिवेशन में। हमारा क्वेश्चन क्या है, एक कैंटिलीवर बीम है जिसकी पूरी लंबाई L मीटर है। ठीक है, इसके स्वतंत्र सिरे पर W न्यूटन का पॉइंट लोड कार्य कर रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, SFD और BFD, SFD शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम को खींचना है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा पिछले साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, एक कैंटिलीवर बीम है जिसकी पूरी लंबाई L मीटर है। ठीक है, एक कैंटिलीवर बीम को बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक कैंटिलीवर बीम है। ठीक है, उसके बाद हमारे क्या करा, जिसकी पूरी लंबाई कितना है, इसकी पूरी लंबाई हमारा कितना है, L मीटर। हमारा लंबाई इसका कितना है, L मीटर। ठीक है, ये हमारा हो गया L मीटर। इसके स्वतंत्र सिरे पर W न्यूटन का पॉइंट लोड कार्य कर रहा है। ठीक है, ये हमारा स्वतंत्र सिरा है। इसके स्वतंत्र सिरे पर क्या कार्य कर रहा है, W न्यूटन का पॉइंट लोड कार्य कर रहा है। W न्यूटन का पॉइंट लोड कार्य कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या खींचना है, शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। ठीक है, तो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम को खींचने के लिए हमें सर्वप्रथम क्या ज्ञात होना जरूरी है। देखिए सर्वप्रथम हमें यह ज्ञात होना जरूरी है कि ऊपर यदि होगा तो प्लस, नीचे होगा तो हमारा माइनस। ठीक है, मानते हैं ये हमारा क्या है, ये पॉइंट हमारा A है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट B है, ये हमारा पॉइंट A और पॉइंट B है। ठीक है, ऊपर हमारा क्या कार्य करा, ऊपर हमारा प्रतिक्रिया बल R कार्य करा। ठीक है, R। तो चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए देखिए हमारा क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे, प्रतिक्रिया बल को निकालेंगे। ठीक है, प्रतिक्रिया बल हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ पे प्रतिक्रिया बल होगा RA। ठीक है, RA माइनस यहाँ पे क्या होगा, W बराबर क्या हो जाएगा, 0। RA बराबर हमारे यहाँ पे क्या होगा, RA बराबर हो जाएगा यहाँ पे हमारा W। सर्वप्रथम हम क्या निकालेंगे, सर्वप्रथम हम प्रतिक्रिया बल को निकालेंगे। ठीक है, सॉल्व करने से पहले प्रतिक्रिया बल को निकालना अति आवश्यक होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा कितना हो गया, W न्यूटन हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए प्रतिक्रिया बल निकल गया। उसके बाद हमें शेयर फोर्स डायग्राम निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए क्या करना है। देखिए सर्वप्रथम हम किस पॉइंट को लेंगे, सर्वप्रथम हम दाएं से सॉल्व करेंगे। दाया पॉइंट हमारा क्या है, B पॉइंट। तो देखिए B पॉइंट निकालने के लिए SFB इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में ले रहे हैं, इस डायरेक्शन में ले रहे हैं। यदि इस डायरेक्शन में लेंगे, पहला जो पॉइंट लेंगे उससे हम क्या करेंगे, 0 करेंगे, इस डायरेक्शन में लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, SFB हमारा 0 हो गया। ठीक, अब दूसरे डायरेक्शन में लेंगे SFB, इस डायरेक्शन में लेंगे तो हमारा कितना कार्य कर रहा है, इस डायरेक्शन में हम ले रहे हैं, इस डायरेक्शन में तो हमारा कितना कार्य कर रहा है। देखिए यहाँ पे हमारा कितना कार्य होगा, W न्यूटन का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -W। ठीक, अब हम किस पॉइंट पे आएंगे, अब A पॉइंट पे आएंगे हम। ठीक है, A पॉइंट हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे A पॉइंट हमारा हो जाएगा SFA। किस डायरेक्शन में लेंगे, इसी डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे पहला हमारा क्या है, -W न्यूटन का कार्य कर रहा है। ठीक है, और जिस पॉइंट पे लेंगे उसको हम क्या करेंगे, उसको हम 0 लेंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, -W। अब आइए A पॉइंट पर दूसरे डायरेक्शन में लेंगे, हमारा क्या होगा, दूसरे डायरेक्शन में हम लेंगे -W। ठीक है, उसके बाद हमारा ऊपर जा रहा है तो कितना होगा, +RA। ठीक, उसके बाद हमारा यहाँ पे कितना होगा, देखिए RA का मान हमारा क्या है, प्रतिक्रिया बल का W -W, और यहाँ पे हमारा कितना है, +W। कितना हो जाएगा, SFA 0। यदि हमारा एरो बाएं से दाएं की ओर जा रहा है, ठीक है, तो वहां पे हमारा 0 हो जाता है। मतलब हम अपना शेयर फोर्स डायग्राम जो बनाने जा रहे हैं वो हम सही खींचने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या खींचते हैं, शेयर फोर्स डायग्राम खींचेंगे, उसके बाद फिर बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम खींचेंगे। तो आइए देखिए क्या होगा हमारा, जीरो ऊपर प्लस नीचे माइनस। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या होगा,
बी पॉइंट पे हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए बी पॉइंट पे हमारा है 0, तो बी पॉइंट पे हमारा 0 है। ठीक है, सेकेंड बी पॉइंट पे कितना है माइनस डब्ल्यू यहाँ पे ये हो गया माइनस डब्ल्यू। ठीक है, उसके बाद माइनस डब्ल्यू या ए पॉइंट पे भी हमारा कितना है माइनस डब्ल्यू, ए पॉइंट पे हमारा ये रहा माइनस डब्ल्यू। ठीक है, कितना है हमारा माइनस डब्ल्यू, उसके बाद क्या हो जा रहा है, उसके बाद 0 हो जा रहा है, तो ये हो गया हमारा 0। ठीक, ये हमारा बन गया एसएफडी, शेयर फोर्स डायग्राम बन गया। ठीक है, अब निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, सर्वप्रथम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालने के लिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को बनाएंगे। तो आइए देखिए, बीएमडी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो देखिए हमारा बी पॉइंट पे क्या होगा, बीएमबी पॉइंट पे हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ पे बीएमबी पॉइंट पे हमारा जो पॉइंट हम पहला लेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, जो पहला पॉइंट हम लेंगे उसे हम क्या करेंगे, उसे हम 0 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये हमारा हो गया 0। ठीक, अब ए पॉइंट पे हमारा क्या होगा, देखिए ए पॉइंट पे हमारा क्या होगा, ए पॉइंट पे हमारा दूरी होता है। ठीक है, बल हमारा कितना है W न्यूटन का, माइनस नीचे कार्य कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, दूरी हमारे कितना है L मीटर, तो कितना हो जाएगा माइनस W L। ठीक है, ये हमारा हो गया बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम का, हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व। ठीक है, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम का क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक, अब बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम को खींचते हैं। हो गया 0 0, ऊपर प्लस नीचे माइनस। ठीक है, तो देखिए हमारा बी पॉइंट पे हमारा क्या है, बी पॉइंट पे हमारा 0 है, तो ये हमारा हो गया बी पॉइंट पर 0। ठीक है, ए पॉइंट पे हमारा कितना है, ए पॉइंट पे हमारा WL है, ए पॉइंट पे हमारा हो गया WL। ठीक है, अब हमारा ये क्या बन गया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम BMD। ठीक है, ये हमारा हो गया BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया, देखिए आइए चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया। दूसरा क्वेश्चन न्यूमेरिकल को लेकर क्या है। ठीक है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, कैंटिलीवर बीम है। ठीक है, जिसकी पूरी लंबाई हमारे कितना है 3 मीटर है, जिसकी पूरी लंबाई 3 मीटर है। इसके स्वतंत्र सिरे पर 20 न्यूटन तथा 10 न्यूटन का पॉइंट लोड कार्य कर रहा है। ठीक है, तथा स्वतंत्र सिरे से 2 मीटर की दूरी पर है, स्वतंत्र सिरा जो है वहां से 2 मीटर की दूरी पर कितना हमारा भार कार्य कर रहा है 10 न्यूटन का। तो हमें क्या ज्ञात करना है, शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम खींचना है। तो ठीक है, तो देखिए हम सर्वप्रथम हमने आपको क्या बताया, सर्वप्रथम हमने आपको बताया प्रतिक्रिया बल खींचने के लिए। ठीक है, पहले हम फिगर ड्रा करेंगे, उसके बाद प्रतिक्रिया बल को खींचेंगे। तो देखिए हमारा क्या है फिगर, हमारा फिगर क्या है, ये हमारा क्या है, एक कैंटिलीवर बीम है। ये हमारा पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा इसका दूरी कितना है, यहां से यहां तक इसकी दूरी हमारा है 3 मीटर। यहां से इसकी दूरी हमारे कितना है, यहां से 3 मीटर इसकी दूरी है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20 न्यूटन का स्वतंत्र सिरे पर 20 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। ये हमारा स्वतंत्र सिरा है, कितना बल कार्य कर रहा है 20 न्यूटन का, 20 न्यूटन का स्वतंत्र सिरे पर 20 न्यूटन का भार कार्य कर रहा है। ठीक है, यहाँ से इसकी दूरी सेकेंड पॉइंट पे हमारा कितना बल कार्य कर रहा है, सेकेंड पॉइंट पे हमारा 10 न्यूटन का। यहाँ से इसकी दूरी 2, यहाँ से इसकी दूरी 1 मीटर। ठीक है, तो आइए प्रतिक्रिया बल पहले निकालेंगे, उसके बाद सॉल्व करते हैं। प्रतिक्रिया बल हमारा कितना होगा, यहाँ पे देखिए आर हो गया। ठीक, आर बराबर हमारे क्या होगा, आर बराबर हमारा हो जाएगा 20 और ये कितना होगा 30। प्रतिक्रिया बल हमारा यहाँ पे कितना है, प्रतिक्रिया बल हमारा यहाँ पे 30 है। ठीक है, प्रतिक्रिया बल हमारा 30 है। सॉल्व करते हैं, आप क्या निकालेंगे, अब ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है, ये हमारा पॉइंट सी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एस एफ सी पॉइंट पे हमारे कितना कार्य कर रहा है, हमने बताया पहले वाला पॉइंट जो लेंगे उसे हम क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। दूसरा पॉइंट पे हम लेंगे तो क्या होगा, देखिए एस एफ सी पे हमारे कितना नीचे कार्य कर रहा है 20, यहाँ पे कितना होगा -20, ऊपर प्लस नीचे माइनस। ठीक है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, यहाँ पे हमारा कितना है -20।
अब पॉइंट बी पे आते हैं, कितना कार्य कर रहा है पॉइंट बी पे हमारा एस एफ बी हमारा -20 ए वाला। ठीक, इस पॉइंट पे हमारा कितना कार्य कर रहा है, इस पॉइंट पे हमारा अभी 0 कार्य कर रहा है, कितना हो जाएगा -20। ठीक, अब एस एफ बी पॉइंट पे आते हैं, सेकेंड वाले पे दाएं से बाएं ओर। ठीक है, -20, यहाँ पे हमारा कितना है -10, कितना हो जाएगा -30। ठीक, अब आते हैं किस पॉइंट पे, अब आते हैं ए पॉइंट पे। ए पॉइंट पे हमारा कितना कार्य कर रहा है, देखिए ए पॉइंट पे हमारा कितना है एस एफ पे हमारा कितना है -20 -10 -0, कितना हो जाएगा हमारा -30। ठीक, अब ये पॉइंट पे हम कहां से कहां, दाएं से बाएं की ओर आते हैं, तो कितना होगा -20 -10 -0, कितना होगा -0, और यहाँ पे कितना है प्रतिक्रिया बल हमारा कार्य कर रहा है, प्रतिक्रिया बल +30, कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 0। ठीक है, ये हमारा हो गया 0। अब इसको करेंगे, अब हम क्या खींचेंगे, अब हम शेयर फोर्स डायग्राम को खींचते हैं। तो चलिए देखिए शेयर फोर्स डायग्राम को खींचते हैं, क्या होगा, कैसे बनता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, अब खींचिए शेयर फोर्स डायग्राम को। सी पॉइंट पे हमारा कितना है, सी पॉइंट पे 0 है। ठीक, सी पॉइंट पे हमारा 0, फिर सी पॉइंट से हम आते हैं किस पे, बी पॉइंट पे, कितना है हमारा -20, ये हमारा कितना आ गया -20। ठीक है, उसके बाद ए पॉइंट पे हमारा कितना है, ए पॉइंट पे हमारा है -30, ए पॉइंट पे -30, तो कीजिए -30 10 हमारा कितना है, ये हमारा 20 है, ये हमारा हो गया 10 30। ठीक है, उसके बाद सी पॉइंट पे, ए पॉइंट पे आ गया हमारा, ए पॉइंट पे 30 मिला, फिर कितना बन रहा है यहाँ पे हमारा 0, ये हो गया हमारा 0, ये हमारा बन गया शेयर फोर्स डायग्राम। अब बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम को बनाते हैं। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम हमारा कैसे बनेगा, देखिए पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद बेंडिंग डायग्राम को खींचेंगे। तो देखिए पहले सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं। बीएमसी, सी पॉइंट लेंगे तो हमारा क्या होगा 0। ठीक, अब बी पॉइंट पे आते कितना होगा BMB। ठीक है, यहाँ पे हमारा दूरी कितना कार्य कर रहा है -20, ये हो गया हमारा -20। दूरी हमारा कितना है, दूरी हमारा 2 है। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे B दूना 40। BMB हमारा कितना है, BMB हमारा हो गया 40। ठीक है, अब ए पॉइंट पे आते हैं, ए पॉइंट पे हमारा कितना होगा BMA। ए पॉइंट को लेंगे क्या होगा -20, दूरी कितना है यहाँ से ए पॉइंट पे आने में चल रहा है 3, -10 वाला है, -10 गुणे 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा -70। ठीक है, तो आइए BMB खींचते हैं, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम को खींचते हैं। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए हमारा क्या है, SFD BMD है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। ठीक है, तो हमारे देखिए यहाँ पे सी पॉइंट पे कितना है, सी पॉइंट पे हमारा 0 है, तो 0 हो गया। ठीक, अब बी पॉइंट पे आते हैं, बी पॉइंट पे हमारा कितना है, बी पॉइंट पे -40, ये हो गया हमारा -40। ए पॉइंट पे हमारा कितना है -70, ये हो गया हमारा -70। ठीक है, ये हमारा बन गया क्या, शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। ठीक है, अब हम आपको क्या बताएंगे, हम आपको थियरी अब बताएंगे। थियरी बताने के बाद उसके बाद फिर अगले दिन कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे, उसके बाद फिर हम किस पे ले चलेंगे, यूडीएल यूबीएल पे ले चलेंगे। ठीक है, तो हमारा थियरी क्या है, देखिए हमारा थियरी दिया है कर्तन बल। कर्तन बल क्या होता है उसका हम डिफिनीशन जानेंगे। ठीक है, कर्तन बल का डिफिनीशन जानेंगे, उसके बाद फिर आपको बताएंगे कर्तन बल क्या होता है। कोई बल किसी तल के स्पर्शरेखी कार्य करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कर्तन बल कहते हैं। एक बार और डिफिनीशन देखिए कर्तन बल का, जब कोई बल किसी तल के स्पर्शरेखी कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कर्तन बल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कर्तन बल का मान क्या होता है। कर्तन बल का मान धरन के, कर्तन बल का मान देखिए धरन के किसी बिंदु पर कर्तन बल का मान, शेयर फोर्स का मान क्या, धरन के किसी बिंदु पर कर्तन बल का मान, शेयर फोर्स का मान, उस बिंदु का मान क्या दाएं या बाएं ओर कार्य करने वाले सभी बलों के बीजी योग के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, डिफिनीशन एक बार और देखिए, धरन के किसी बिंदु पर कर्तन बल का मान, शेयर फोर्स का मान दाएं या बाएं कार्य करने वाले सभी बलों के योग के क्या, बीजी योग के क्या होता है, बराबर होता है। इसका फिगर हमारे देखिए, फिगर हमारे क्या है,
इसका फिगर हमारा ये है, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा राइट है, बाएं और दाएं, ठीक है। कर्तन बल का मान एक बार और इसका डिफिनीशन देख लीजिए। धरन के किसी बिंदु पर, क्या धरन के किसी बिंदु पर कर्तन बल का मान, शेयर फोर्स का मान उस बिंदु का मान के दाएं या बाएं और कार्य करने वाले सभी बल के, क्या सभी बल के बीजीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कर्तन बल का मान कहते हैं, ठीक है। अब अगला डिफिनीशन हमारे क्या, नमन गुण। नमन गुण क्या होता है, जब किसी धरन को, क्या जब किसी धरन को अक्ष के परितः, क्या जब किसी धरन को किसी अक्ष के परितः घुमाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे नमन कहते हैं, ठीक है। और इस समय जो इस पर, क्या इस समय जो इस पर रोटेट गुण कार्य करने लगता है उसे हम क्या कहेंगे, नमन गुण कहेंगे, ठीक। डिफिनीशन एक बार और देखिए। जब किसी धरन को किसी अक्ष के परितः घुमाया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम नमन कहेंगे, ठीक है। और इस समय जो गुण उत्पन्न होगा, गुण कार्य करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, नमन आगुण कहेंगे, ठीक है। बेंडिंग मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट इसका फिगर क्या होगा, देखिए इसका फिगर हमारा हो जाएगा, ये कोई हमारा क्या है, ये कोई हमारा बीम है, ठीक है। इस पे यदि कोई फोर्स कार्य करेगा, इस बीम पे कोई फोर्स कार्य करेगा, ठीक है, तो हमारा इसी अक्ष के परितः, ठीक है, इसमें नमन हमारा क्या होगा, झुकाव उत्पन्न होगा, उसे हम क्या कहेंगे, इसमें झुकाव उत्पन्न हो जाएगा, इस धरन में हमारा झुकाव उत्पन्न हो जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम नमन आगुण कहेंगे, नमन गुण, उसे हम क्या कहेंगे, नमन गुण कहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।